बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, एक चुभता हुआ सवाल है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कुरान शरीफ ये कितने वक्त में नाजिल हुआ और कब नाजिल हुआ। तो इसको मैं कुरान की कई सारी आयतों से कोड करके आपको बताऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने इसको यानी किसको, कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ने कुरान को एक ही रात में लैलतुल क़द्र में नाजिल कर दिया था, लेकिन वो दुनिया में नाजिल नहीं किया था। दुनिया में तो कुरान ज़रूरत के मुताबिक 23 साल तक आता रहा। दुनिया के नुज़ूल के एतबार से, सरकार पर वही के एतबार से ये कुरान 23 बरस में मुकम्मल हुआ। लेकिन अल्लाह ने अपनी जानिब से इसको लोहे महफूज पर एक ही रात में लैलतुल क़द्र में अल्लाह ने अपनी जानिब से नाजिल कर दिया था। लेकिन दुनिया में ज़रूरत के मुताबिक जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई, दुनिया में कुरान शरीफ नाजिल होता रहा। जैसे कुरान में दो तरह की सूरतें मिलती हैं, एक मक्की एक मदनी। जब तक मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार रहे थे, मक्का शरीफ में थे, तो कुरान शरीफ मक्का की वादियों में नाजिल होता रहा। तो जो सूरतें मक्का में नाजिल हुईं, उन सूरतों के ऊपर आज भी मक्की लिखा रहता है और वो मक्की कुरान कहलाया, वो मक्की सूरतें कहलाई। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तकरीबन 53 साल की उम्र शरीफ जब मेरे आका की हुई, तो हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए। तो तकरीबन 10 साल मेरे आका मदीना शरीफ में रहे। तो मदीना शरीफ में फिर जो कुरान आता रहा, ज़रूरत के मुताबिक जैसी ज़रूरत पड़ती वैसा कुरान नाजिल होता। तो वो सूरतें और उतना कुरान वो मदनी कहलाया। तो उन सूरतों के ऊपर मदनी भी लिखा रहता है और उनके ऊपर जो मक्का में नाजिल हुई वो मक्की लिखा रहता है। तो अल्लाह ने अपनी जानिब से कुरान को एक रात में, जैसा कि कुरान में फरमाया कि इसको लैलतुल क़द्र में अल्लाह ने नाजिल कर दिया था, लेकिन दुनिया में ज़रूरत के मुताबिक 23 साल तक आता रहा। अल्लाह के इल्म क्या रब का इल्म है, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी ये वाक़ये कब पेश आए, जब आका दुनिया में तशरीफ़ लाए, और आका से पहले भी जो वाक़यात थे उनको भी कुरान में बयान किया गया, और आका के बाद भी जो वाक़यात रूनुमा होने वाले थे उनको भी कुरान में बयान किया गया। वो सब अल्लाह के इल्म में था कि सब ऐसा ऐसा दुनिया में होना है, और ऐन उसी के मुताबिक भी हुआ, क्योंकि कुरान में कोई शक नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसी के ताल्लुक से फरमाया गया ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने पहले ही एक रात में नाजिल करके अपने इल्म के बारे में बता दिया कि अल्लाह का इल्म वो है कि जो दुनिया में होने वाला था वो अल्लाह के इल्म में सब है, पहले ही अल्लाह ने इसमें बयान कर दिया कुरान में। और फिर जैसे जैसे वो वाक़े नमूदार होते रहे या ज़रूरत पड़ती रही, अल्लाह कुरान नाजिल करता रहा। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह फरमाता सूरे बकर में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी हमने रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में कुरान को नाजिल किया। अब ये तत्बीक कैसे हो, एक जगह लैलतुल क़द्र में अल्लाह फरमा रहा, एक जगह रमज़ान के महीने में फरमा रहा। तो रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ ये भी सही, लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ ये भी सही। असल में लैलतुल क़द्र के मामले में इख्तिलाफ है, पता नहीं कि लैलतुल क़द्र है कब। तो हमें कुरान की इन दोनों आयतों से पता चल जाता है, अगर दोनों आयतों की तत्बीक करते हैं तो ये यकीन हो जाता है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान ही में है।
चूंकि लैलतुल कद्र में कुरान नाजिल किया तो लैलतुल कद्र रमजान में है, अल्लाह कह रहा है रमजान में हमने कुरान को नाजिल किया, तो लैलतुल कद्र भी रमजान में आ गई। अब बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप? भाई आपने जुमा पढ़ा और वो जुमा रमजान में आ गया, तो आप ये कहें मैंने रमजान में नमाज पढ़ी, फिर आपके मैंने रमजान में जुमा पढ़ा, तो दोनों काम रमजान में हुए आपके। यानी वो जुमा की नमाज जो पढ़ी वो भी आपने रमजान में पढ़ी और जो जुमा पढ़ा वो भी रमजान में पढ़ा। तो लैलतुल कद्र में कुरान नाजिल हुआ तो लैलतुल कद्र रमजान में आती है, और रमजान में कुरान नाजिल हुआ तो लैलतुल कद्र रमजान में है, इसलिए रमजान में भी कुरान नाजिल होना सही हुआ और लैलतुल कद्र में भी कुरान नाजिल होना सही हुआ। इससे पता चलता है, इससे गालिब गुमान होता बल्कि यकीन होता है कि लैलतुल कद्र रमजान ही में आती है, क्योंकि अल्लाह ने एक जगह फरमाया रमजान में कुरान नाजिल फरमाया हमने, और एक जगह फरमाया लैलतुल कद्र में। तो दोनों की आप तदबीक कीजिए। अच्छा, नबी की हदीस है, नबी ने फरमाया आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र को तलाश करो। फिर ताक रातों के बारे में फरमाया, और उन ताक रातों में भी पहले नबी ने 27वीं रात का जिक्र किया। आप हदीस पढ़िए, बुखारी शरीफ की हदीस, हदीस से सही है जो मैं कोट कर रहा हूं, बुखारी की हदीस, हदीस से सही कि नबी ने फरमाया आखिरी ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो। तो उसमें पहले 27 का जिक्र किया, तो फिर 27 की तरफ गुमान ज्यादा जाता है। तो लैलतुल कद्र ताक रातों में कभी भी हो सकती है, लेकिन रमजान ही में लैलतुल कद्र आती है। इसका इस कुरान की 2 आयतों के ज़िम्न में और 2 आयतों की रोशनी में ये यकीन हो गया, और यकीन होता है, और ज्यादातर यकीन उधर ही जाता है कि रमजान ही में होती है। फिर नबी ने भी इशारा फरमाया कि आखिरी अशरे में ताक रातों में इसको तलाश करो। ताक रातों का इख्तिलाफ है ना, तो इस ताल्लुक से रमजान में कुरान नाजिल हुआ और रमजान ही में लैलतुल कद्र है, तो रमजान की जो लैलतुल कद्र थी यानी रमजान की जो कद्र वाली रात है उसमें कुरान नाजिल हुआ। दोनों चीजें हो गई, भाई रमजान ही में लैलतुल कद्र आ रही है। तो अब मिसाल के तौर पर ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ में उंगली है, तो अब मैंने अपना मोबाइल इस उंगली पर रख दिया, तो उंगली पे मोबाइल रखा है, अब हमने इस तरीके से कर दिया कि भाई हमारे हाथ में मोबाइल है, तो हाथ क्योंकि उंगली हाथ में है, लैलतुल कद्र रमजान में है, तो लैलतुल कद्र में कुरान नाजिल हुआ और लैलतुल कद्र रमजान में है। तो आखिरी अशरे में जम के इबादत करें, खासकर ताक रातों में एहतमाम करें। अल्लाह के रसूल की हदीस भी इशारा करती है और फिर कुरान की दोनों आयतें भी इशारा करती हैं कि लैलतुल कद्र रमज़ान ही में आती है। तो रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ, 23 साल में दुनिया में आया, अल्लाह ने अपनी जानिब से एक ही रात में इसको नाजिल कर दिया था। कुरान में 114 सूरतें हैं जो सूरतें बांधी गई हैं, और जो सूरतें कुरान शरीफ में हैं आप देखते हैं ये कुरान के तरतीब के हिसाब से कुरान में रखी गई हैं, नुज़ूल के तरतीब के हिसाब से नहीं है। जैसे कुरान अगर आप खोलेंगे तो सबसे पहले सूरह फातिहा अलहम शरीफ है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से ये पहली नहीं है, ये नुज़ूल के एतबार से 5वीं सूरत है। आप ये सोचें कि ये शायद पहली सूरत यही होगी, नुज़ूल के एतबार से इक़रा पहली सूरत है। सबसे पहले जो वही आई कुरान की वो सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये कुरान जब जमा किया गया, पहले पत्तों पे अलग अलग था, जगह जगह कुरान, हिरन की खाल पे, पत्थर पे, हड्डी पे, तो ये जब जमा किया गया तो जमा के एतबार से जब कुरान का एक नुस्खा तरतीब दिया गया तो उसमें चूंकि सूरह फातिहा को बहुत फजीलत वाली सूरत बताया गया, इसको उम्मुल किताब बताया गया, और इसके बारे में कहा गया पूरे कुरान का निचोड़ और पूरे कुरान का मग़ज़ सूरह फातिहा में है। तो इस वजह से सूरह फातिहा को पहले रख दिया कि इंसान जब कुरान की तलावत करे तो उम्मुल किताब को पहले पढ़ ले, कुरान का मग़ज़ पहले पढ़ ले, पूरे कुरान का निचोड़ पहले पढ़ ले। तो 114 सूरतें हैं, और कुरान शरीफ में 6666 आयतें हैं। इसमें 6666 आयतें हैं कुरान शरीफ में। तो इसकी
तिलावत आप रुकू के एतबार से 1 रुकू 2 रुकू करके भी कर सकते हैं, पारा पारा करके भी कर सकते हैं। बहरहाल जहाँ तक हो सके कुरान की तिलावत रोज़ाना करें। अल्लाह ताला हमें तिलावत की तौफीक अता फरमाए।